जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। ठीक है। आज जो अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये आरपीएफ क्लासेस कर रहे हैं हम लोग। आरपीएफ का प्रीवियस ईयर पीवाईपी करवा रहे हैं मैं आप लोगों को, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर आरपीएफ का। ये जो करेंगे आज हम लोग 6 नंबर का क्लास होगा। ठीक है। और ये जो होगा ये 18 जनवरी का पेपर है, 18 जनवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट। ठीक है। देखिए मेरे ख्याल से मैं जो बोलना चाहता हूँ ना, देखिए इसका तो पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और ये जो मैं 30 डेज का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, इतना कर लेंगे आप लोगों को, मैथ मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। देखिए मेरा बोलने का मतलब क्या है, अब अभी मैं जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों का कब हुआ था? लास्ट 2019 में। 2019 का पेपर मैं करवा रहा हूँ। तो 19 से अभी अभी कितना, तो अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे 6 साल हो गया है। ठीक है। 6 साल। तो आप लोग जैसे देखे होंगे आरपीएफ एसआई का पेपर, आरपीएफ एसआई का पेपर देखे। आरपीएफ एसआई में थोड़ा मैथ अच्छा दिया था क्वेश्चन। तो, तो मेरा मानना है कि इस बार भी आप लोगों का पेपर थोड़ा अच्छा देगा। आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा देगा। तो कल से मैं ना मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर पे दोनों साथ में लेके आऊंगा, है ना। दोनों मिक्स रहेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं एक्सपेक्टेड पेपर में करवाऊंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर आप लोगों को जैसे अभी अभी ये छठवां सेट है। ठीक। इससे पहले आप लोग देखे होंगे 5 सेट में करवा चुका हूँ। तो ये भी सेट देख लीजिएगा। मतलब पूरा कॉपी है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर नहीं है, सिर्फ डाटा चेंज है। ऐसा ऐसा में मजा नहीं आएगा, ऐसा करेंगे तो मुश्किल से आप लोगों का नहीं, अच्छा नहीं है पेपर मेरे ख्याल से। इसलिए करवाऊंगा एक्सपेक्टेड पेपर। एक्सपेक्टेड पेपर, और एक्सपेक्टेड में क्या रहेगा, आरपीएफ एसआई का पेपर रहेगा। आरपीएफ एसआई जो अभी जो 2025 में हुआ है ना, उसका पेपर मिक्स रहेगा। ये पेपर और प्लस का कांस्टेबल का पेपर दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है। इसका इसका फिलहाल का तो पीडीएफ आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम नाम है मैथ्स बाय अमित सर। या तो ये हो सकता है कि मैं इसके लिए पोल एक क्रिएट करा दूं, आप लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर लीजिएगा कि क्या करना है आप लोगों को। ठीक है। उसके हिसाब से मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये करवाओ तो ज्यादा अच्छा है। फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, इसको स्कैन करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। या तो फिर इसको स्कैन नहीं हो तो इसको सर्च कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे। मैथ्स बाय अमित सर करके एक चैनल आएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं। और फिर एक पोल पोल शाम के आसपास में आ जाएगा, 3 या 4 बजे के आसपास में। तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि कौन सा क्लासेस आप लोग चाहिए, उसके हिसाब से मैं क्लासेस बना दूंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। ठीक है। औसतन कितना चाहिए? 80 अंक चाहिए औसतन, एवरेज। क्या हुआ है, पहले 3 परीक्षाओं में उसका अंक 74, 84 और 94 है। पहला में कितना? 74 है। दूसरा में कितना? 84 है। और लास्ट में कितना? 94 है। यही है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है। इतना है। तो क्या पूछा है, प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितना अंक प्राप्त, फोर्थ एग्जाम में कुछ मार्क्स आएगा ना, तो यहाँ पे कितना मार्क्स है कि एवरेज उसका 80 रह जाए औसतन। ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कंपेयर करती है, कितना आ जाएगा? -6 हो गया। 74 जो 80 से कम है, ये दोनों को +4 हो गया। और ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो +14। ओवरऑल अगर ये तीनों सब्जेक्ट में मिला दे तो -6 और +28, मतलब +22 पे है। प्लस का सॉरी 28 नहीं 18, +12 पे है ये भी। तो इसमें से ये फोर्थ नंबर क्या होना चाहिए? 80 - 12 ही होना चाहिए ना, मतलब 68 हो रहेगा। ये फोर्थ नंबर 68 अगर हो जाएगा तो हम लोग का औसतन 80 हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर कौन सा होना चाहिए? फोर्थ एग्जाम में कितना नंबर आना चाहिए? 68 नंबर आना चाहिए उसको। 68 नंबर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 80% होता है क्या? 4/5। 75% होता है 3/4। ये होता है 2/3। 25% होता है 1/4। किसी संख्या का, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं, वो संख्या का कितना दे दिया है? 5213। ठीक है। तो यहां से 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 से ये 2 बार में खत्म। x/10 इक्वल टू
5213, एक्स वैल्यू कितना आ गया 5213 और एक जीरो, इतना। क्या पूछा है, उस संख्या का 40% निकालने बोला है। एक्स का 40% कितना आ जाएगा, 40%, 52130 का 40%, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 13 4 जा 52, 4 2 जा 8, 5 4 20, तो 20852, ये 40% हो जाएगा एक्स का, 20852, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसको तो नॉर्मल से आप लोग सबको बोर्ड मास रूल आप लोग सबको पता है ना, बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास रूल से सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट होता है सॉल्व, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, डिवाइड सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों डिवाइड है, दोनों सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है, ये दोनों सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों सॉल्व करें 30 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 29 इंटू 29 प्लस का 29 बटा 30 माइनस का 1। अब डिवाइड भी खत्म हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 29 अगर कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से ऊपर से, तो 29 1 प्लस 29 आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 30 माइनस का 1 29, 29 से 29 खत्म, 1 प्लस 29 हम लोग कितना आ गया 30 आ गया आंसर। तो इसका 30, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आज ये खत्म कर देते हैं कि सेम क्वेश्चंस, सेम टाइप का क्वेश्चन सब है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो प्रॉब्लम होगा आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, और बाकी आप लोग 4 या 5 क्लास, जो भी मैं 5 क्लास, पिछला 5 क्लास करवाया हूँ, सब देख लीजिएगा, तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या दिया है, एक डिब्बे में 70 डिटर्जेंट साबुन है, 70 टोटल है, उसमें से 49 इस्तेमाल कर दिया, 49 इस्तेमाल कर दिया, तो डिब्बे में बचे हुए डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत कितना, साबुन बच गया है, दोनों का माइनस कर 21 साबुन बच गया है, कितना में से 70 में से इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, जीरो जीरो करें 7 से 3 बार में, मतलब ओवरऑल ओवरऑल कितना कितना प्रतिशत साबुन अभी वहां बचा हुआ है 30%, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 180 और 270 के बीच साझा जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, 180 और 270, ये बोला है। 180 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 10, 9 टू इंटू 2, यही हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 3, ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन साझा हो सकता है, 9 इंटू 10 मतलब 90, 90 दोनों में आ रहा है ना, मतलब सबसे बड़ा बोला है ना, तो मतलब HCF पूछा है हम लोग से, HCF निकाल दीजिए, दोनों का HCF निकाल दिए हम, 90 आ रहा है HCF, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, नॉर्मल HCF निकालना वो तो सबको आता है। ठीक, क्या बोला है, एक चतुर्भुज की भुजाएं इतना के अनुपात में है और परिमाप इतना है। एक चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं, जैसे जैसे बोला है, ठीक है बना दिए। जैसे ये 2x, x ले लेते हैं हम लोग, 2x, ये 3x, ये 4x और ये 5x है। ठीक है, क्या बोला है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे छोटी भुजा मतलब 2x का मल्टीपल में होगा, सबसे छोटी भुजा 2x निकालना है हम लोग को मेनली। चलिए, ठीक है, इसका परिमाप हम लोग कितना दिया 196। परिमाप होता क्या है, सबको जोड़ने से होता है परिमाप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, 196 दे दिया है। 5 4 9 10 11 12 13 14, 14x इक्वल टू 196, x इक्वल टू 196 बटा 14, x इक्वल टू 14, x अगर हम लोग को 14 आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 14 मतलब 28। सबसे छोटी भुजा कितना का हो गया 28 का हो गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है, क्या पूछा है, देखिए ये दो लाइन तो पढ़ने का जरूरत नहीं रहता है कभी भी, कितना बार बताया आप लोगों को, यहाँ से पढ़िए। जनवरी के महीने में मारुति, जनवरी में मारुति, मारुति कौन सा है ये वाला येलो, ये वाला मारुति और जैगवार के बिक्री का अनुपात, जैगवार कौन सा है ये वाला, दोनों का अनुपात निकालना बोला है। ये कितना है 2.4 है, और ये कितना 2 है, दोनों का अनुपात निकालना बोला है 2.4:2। ये पॉइंट हटा देते हैं, इधर जीरो आ गया, 4 से काट दे, 4 6 जा 4 5 जा, तो अनुपात कितना आ गया 6:5, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, है ना। क्या बोला है, एक पुस्तक का मुद्रा मूल्य इतना रुपया है, मतलब यह क्या है मार्क प्राइस है, पुस्तक विक्रेता ने इसे 10% की छूट दी, 10% छूट दी और फिर भी 20% लाभ कमाता है, तो पुस्तक का मूल्य मतलब क्रय मूल्य हम लोग से निकालने बोला है, यही बोला है। चलिए आप लोग कितना बार बताया ना, मार्क प्राइस बाय सीपी क्या होता है,
क्रैमूल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये होता है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे तो उसमें दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये ला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा। तो मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस हम लोग को 1300 रुपया दे दिया है। क्रैमूल हम लोग को निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20। 100 में डिस्काउंट कितना है? 10 का। क्या लिख दीजिए? 1300 बटा सीपी इक्वल टू 120, 120 बटा 90, काट दीजिए। 3 4 जा 3 5 जा, कितना आ गया? 4 से काटेंगे तो ये 4 3 12। एक मिनट, पेन क्यों नहीं काम कर रहा? एक मिनट, पेन क्यों नहीं काम कर रहा मेरा? एक मिनट, हाँ काम किया। थोड़ा हैंग कर रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो 4 3 12, 13, 4 2 8, 4 5। तो हम लोग का सीपी कितना आ गया? सीपी इक्वल टू 325 इंटू 5, 325 इंटू 5 होता है हम लोग का 325, सॉरी ये 325 इंटू 3 हो जाएगा ना। 325 इंटू 3, 3 दिया 75 और ये 9, 975। तो इसका क्रैमोल कितना हो गया? 975। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? धातु के एक टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर 174 हो जाती है। क्या पूछा है? वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? कितना का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे? कितना का वृद्धि हो रहा है? यहाँ पे वृद्धि हो रहा है 29 का। किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा पहले वाला को लिखना चाहिए था। 145 इंटू 100 के प्रतिशत के लिए 29 से 5 बार में, 5 से 20 बार में। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 20% में उसका वृद्धि हुआ है, उसका दाम में, कीमत में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 480 से बढ़कर 600 रुपए होते हैं। प्राइस कितना हो जाएगा? 480 से बढ़ के 600 रुपए हो जाता है। तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि बराबर हो? पहले जितना खर्च हो उतना ही खर्च होगा अभी भी। तो कंजम्पशन उल्टा कर देते हैं। कंजम्पशन पहले 600 हो रहा था, तो अभी अभी कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना कप हम लोग कम कर रहे हैं? 120 का कमी कर रहे हैं। कितना रिस्क का रिस्पेक्ट में? 600 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए। ये तो सीधा सीधा 5 बार में खत्म हो जाएगा, 5 से 20 बार में। तो ओवरऑल मिला के हम लोग कितना प्रतिशत का कमी कर रहे हैं कंजप्शन में? खपत में 20% का, ताकि हम लोग का दाम ना बढ़े। मतलब जितना पहले में खर्च करे थे उतना ही अभी भी खर्च करे। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई। आप लोग सबको पता है बोर्ड मासूल कैसे होता है? बीओडी MAS बोर्ड मासूल आप सबको सबको पता है। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐसे सॉल्व होता है। इसको ब्रैकेट, सबसे ब्रैकेट सॉल्व करिए। ये दोनों को सॉल्व करें 21। अब क्या है? 38 माइनस का 21, ये कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करें 17। तो ये 15 प्लस का 17, ये ब्रैकेट 15 प्लस 17 32। तो ओवरऑल हम लोग आ कितना किया? 48 माइनस का 32, 48 माइनस का 32 हो जाएगा हम लोग का आंसर 16। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होगा तब मुझे टेलीग्राम नंबर दे दूंगा लास्ट में, उसमें आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोले? राजस्व स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों को औसत औसत वजन कितना है? 76 किलो है। 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है? 76। 76 कितना है? 11 खिलाड़ियों का है। ठीक है, जब इसमें प्रत्यक्ष का वजन जोड़ा जाता है, प्रत्यक्ष का वजन जो कि मतलब कोच का वजन जोड़ा जाता है, मतलब अब कितना हो गया? 11 प्लस एक कोच। क्या पूछा? औसतन में एक किलोग्राम, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कोच का वजन कितना होगा? कोच का वजन इतना प्लस और 76। ठीक है, तो 12 प्लस 76 मतलब कोच का वजन 88 केजी हो जाएगा। कोच का वजन 88 केजी। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको नॉर्मल सॉल्व, एलसीएम ले लेते हैं। 20 एलसीएम ले लिए, यहाँ 37 प्लस 10 से 2 6 माइनस का 4 5 25, कितना आ गया? 12, 12 प्लस 6 बटा 20, 12 प्लस 6 बटा 20 मतलब 18 बटा 20, 18 बटा 20, 18 बटा 20 2 से 10 बार में, 2 से 9 बार में। तो आ कितना गया? 9 बटा 10, 9 बटा 10 को हम लोग क्या लिखते हैं? 0.9। इसका 0.9, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है। जब किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 10% मतलब क्या होता है? 1/10, मतलब उसका क्रय मूल्य अगर 10 रुपया होगा, सिंपल, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 9 रुपया होना चाहिए। ये होना चाहिए। इसको हम ना
9 के और 10 के ले लेते हैं कि रेशियो में कोई मतलब नहीं है। क्या बोला, जब किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाता है, मतलब 9 के का वैल्यू कितना दे दिया, 171 बोल दिया है, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 171/9। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 1 9, एक का वैल्यू 19 आ गया। क्या पूछा है, तो वस्तु का क्रैमूल कितना होगा, क्रैमूल तो यही है 10 के, तो 10 इंटू 19, मतलब 190। तो उसका क्रैमूल कितना हो जाएगा, वो वस्तु का 190 रुपए हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 12% प्रति वर्ष, ये हम लोग क्या है, रेट, साधारण ब्याज से साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली करने पर 5 वर्ष, मतलब ये टाइम में अर्जित ब्याज, ब्याज मतलब ये एसआई दे दिया है, तो इतना रुपया, तो निवेश की गई राशि कितनी होगी, मतलब यहाँ पे हम लोग को निकालना है, मेनली प्रिंसिपल निकालना है। एसआई का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता ही होगा, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है एसआई का फॉर्मूला। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, इतना तो सबको पता है, एसआई का फॉर्मूला तो सबको पता रहता है ना। हाँ, कौन सा फॉर्मूला नहीं याद रहता है, सीआई का, तो यहाँ पे एसआई का फॉर्मूला जो हम लोग को बता दिया है, तो 4080 एसआई इक्वल्स टू प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल मुझे निकालना है, कितना धन निवेश किया गया था, रेट कितना था, 12% दर था, और समय कितना था, 5 साल था, बटा 100 कर देंगे। तो ये से अगर काटना चाहिए तो 12 25 60, 60 से अगर इसको काटना चाहिए तो 60 से 0 बार में खत्म, 4080/60 हो गया, 0 से 0 कट दिया हम, 6 से, 6 या 36, 6 6 8 48, तो कितना आ गया, 68 बार में खत्म हो गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 6800 आ गया। तो कितना रुपए निवेश किया गया था, 6800 रुपए, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु इतना रुपए में खरीद कर इतना रुपए में बेचता है, खरीदता है मतलब ये क्रैमुल था वो वस्तु का, और कितना में बेच रहा है, 135 में बेच रहा है, 135 में बेच रहा है। तो क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, लाभ कितना होता है, लाभ होता है क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, लाभ प्रतिशत ये होता है ना, ये होता है लाभ प्रतिशत, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यही होता है ना, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक, तो बस वही लिख दीजिए, प्रॉफिट हम लोग कितना, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हम लोग का प्रॉफिट हो जा रहा है 27 का। ठीक है, सीपी कितना था, 108 था, इंटू 100 कर देंगे, 27 से ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, ओवरऑल उसको लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, चलिए, अच्छा ये 60 64 62, मतलब 60, एक इसका स्क्वायर के आसपास में होगा, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर करें तो 2500 होता है, चलिए तो बहुत बहुत आगे है। 60 का स्क्वायर देखेंगे तो 3600 होता है, चलिए, 70 का स्क्वायर देखेंगे तो 3900 होता है, 80 का स्क्वायर देखेंगे तो 6400 होता है, चलिए 6400 होता है। ठीक है, तो मतलब ये इसको छोड़ के बाकी सब 80 से नीचे का स्क्वायर ही होगा, ये या फिर ये। ठीक है, तो 70 से 80 का बीच में, 70 से 80 का बीच में किसका स्क्वायर का वैल्यू यूनिट डिजिट 1 आएगा, ये बताइए, या तो 71 का स्क्वायर होना चाहिए, या तो ये 79 का स्क्वायर हो, उसी का ना यूनिट डिजिट 1 पे आएगा। और ये अगर है तो ये 80 से ऊपर है, 6400, 6400 से ऊपर है, मतलब ये 81 या फिर 89 का स्क्वायर होना चाहिए, ये दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होना चाहिए। चलिए, 81 का स्क्वायर होता क्या है बताइए, 81 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालने का तरीका बता दूं, आ, एक का स्क्वायर 01, 8 का स्क्वायर 64, 8 इंटू 1 8, 8 2 16, 16 यहां से लिख दीजिए, एक एक छोड़ के 6 लिख दीजिए, 1 6 5 6, तो 65 से 61 होता है, 64 से 41 तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। बचा एक 71 का स्क्वायर, अब बताइए यहाँ पे क्या होता है, 71 का स्क्वायर अगर हमने निकालना चाहे, अभी मैं बताया जैसे, एक का स्क्वायर एक, 7 का स्क्वायर 49, और 7 × 7 × 2 14, 1405 5041, तो फिर यहाँ भी तो 5041, मतलब जो भी आंसर आएगा 79 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब 79 का स्क्वायर हो जाएगा, 79 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 7 9 जा 63, 63, 7 9 जा 63, 63 और 126, कितना जाएगा, 1 8 से 14,
9 10 11 1 12 4 1 5 1 6 मतलब 62 41 79 का स्क्वायर हो जाएगा 6241 6241 इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, यही एक स्क्वायर रूट है, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे फिर हम लोग ग्राफ दे दिया है, ये 2 लाइन तो पढ़ना नहीं है आप लोगों को। ठीक, क्या पूछा है? अप्रैल में अप्रैल के महीने में कारों की सभी ब्रांड की बिक्री का योग ज्ञात कीजिए। अप्रैल में यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.8, ये हो जाएगा हम लोग का, ये कितना है 2.8, ये कितना है अप्रैल में, ये तो हो गया हम लोग का 6.4, ये 2.8 और ये 4.5, 4.5 है, तो दोनों सबको जोड़ दीजिए, 6.4, 4.5 और 2.8, 8 4 12, 12 5 17, 1 और 7, 6 4 10 2 12 1 13, 13.67 करोड़, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबर का अनुपात इतना है। पेन को बड़ा पी लिखते हैं, पेंसिल को छोटा पी लिखते हैं, और रबर को इरेजर रबर ही लिखते हैं। ठीक है, कितना कितना क्या है? 3 2 और 1, हम लोग के ले लेते हैं कांस्टेंट के लिए, कि रेशियो में है ना। ठीक है, यदि पेन पेंसिल और रबर का मूल्य कितना कितना है, इसका 3 रुपया करके, इसका 2 रुपया करके, इसका भी 2 रुपया करके, मतलब ओवरऑल हम लोग मिलाना चाहे तो 9 के, ये 4 के और ये 2 के। ठीक है, और लागत मूल्य इतना रुपया था। अच्छा, तीनों को जोड़ के देने से कितना है? 9 4 13 14 15, 15 के, 15 के का वैल्यू कितना दे दिया? 180 बोल दिया है, बोला ना लागत मूल्य 180 रुपया हो रहा है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 कम 15, 15 दुइया एक का 12, के का 12 आगे। तो बॉक्स में क्या पूछा है? बॉक्स में पेन की संख्या कितना था? 3 के था, 3 × 12, 12 × 36, मतलब टोटल पेन कितना था वो बॉक्स में? 36 पेन था, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई इतना है और लंबाई इतनी है। एक आयत रेक्टेंगल है, इसका इसका चौड़ाई कितना है? 65 है, और इसका इसका विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा ये हो गया 169 है। तो परिमाप, नॉर्मल से इस परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता क्या है? 2 × L + B, ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। तो बस दो जोड़ दीजिए, या तो परिमाप का आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधा 169 और ये 65, यही होगा ना। परिमाप होता है चारों साइड का जोड़ के लिख देने का। तो चारों साइड जोड़ दीजिए, 169, 169, 65 और 65, 5 5 10, 9 19 और 9 28, 8 28, 6 24 25 26, 2 और 6 4, 468 हो गया परिमाप। चाहे तो आप ये फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह दिया है, जब इतना को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? कितना है? 45936, इसको हम किसने बोला है? 9 से विभाजित करने बोला है। 9 5 जा 45, खत्म। यह कितना आ जाएगा? 9, 9 एकम 9, ये खत्म। 3, ये जीरो दिए तो 6 भी उतर गया, 9 4 जा 36, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 0 आ रहा। मतलब रिमाइंडर, मतलब बचत, शेषफल कितना बचा? 0 बचा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? x³ / 29 इक्वल्स टू 841। ठीक है, x³ कितना आ जाएगा? 841 इंटू 29। ठीक है, x³, ये 841 होता क्या है? 29 का स्क्वायर होता है, अरे एक 29 तो है ही। x³ का वैल्यू कितना आ गया? 29 का क्यूब हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 29 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 29 आ गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए, ये हम लोग का रेट हो गया, ये हम लोग का टाइम हो गया। 8,000 रुपए निवेश करने पर राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब अमाउंट हम लोग कितना हो जाएगा, ये ज्ञात करने बोला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को कितना, किससे? सिंपल इंटरेस्ट, अगर कुछ नहीं बोला तो सिंपल इंटरेस्ट लगा दीजिए। P × R × T/100 ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना था? 8,000 रुपया था। दर कितना था? 12% का दर था। और समय कितना लिया? 4 साल लिया, बटा 100 कर देंगे, 0 से 0 कटा, कितना आ गया?
48 इंटू 80 SI। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 8 64 604 32 6 38 3840। ठीक है, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही होता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना था? 8000 और इंटरेस्ट कितना है? 3840। 8 9 10 11 11,840 रुपया अमाउंट हो गया। अमाउंट कितना हो गया? 11,840। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज हुआ है, एक तो SI वाला फॉर्मूला यूज हुआ है और एक अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग PDF ऑन करेंगे ना, तो PDF आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इसको नॉर्मल सा x का निकालना है। x का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 0.580 ऐसे करते करते दिखाया है। x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.580 के ऊपर बार, सिर्फ 80 रिपीट कर रहा ना हर बार, लिख दिए। 8 और 0 के ऊपर दोनों के ऊपर बार कर दिए। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए 580 तो पूरा लिखिए, माइनस जिसके ऊपर छत नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, बटा जिसके ऊपर छत उसके लिए 9, दो के लिए तो 2 9 और एक 5 है तो उसके लिए 0। बस यही होगा आंसर। x इक्वल टू 575 बटा 990। 575 बटा 990 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन फिक्स है कि आप लोग एग्जाम में फिर से पूछेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, ये आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 119 है। 119 है, 5 संख्याओं का औसत है। औसत में एक संख्या अधिक होने पर भी औसत वही निकल, अच्छा, एक संख्या अधिक होने पर भी औसत वही निकलता है। इसमें तो निकाली गई संख्या कितनी है? एक एक संख्या को हम लोग ना माइनस कर दे, हटा दे रहे। तो इसमें से क्या हटाएंगे? जो औसत फिर से 119 बचेगा, 119 ही हटा दीजिए ना। जो जो अच्छा जो संख्या रहेगा उसको हटा दीजिए। 119 अगर हटा देते हैं वो चौथा संख्या, तो अब तो अभी भी हम लोग के पास 119 ही मतलब औसत बचेगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक निश्चित राशि 6 6 के और 5 के हम लोग ले लेते हैं रेशियो में, के अनुपात में दो भागों में भाजित हुई है। यदि पहला भाग का भाग 84 है, पहला भाग मतलब 6 के का वैल्यू कितना दे दिया? 84 दे दिया है। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 से 84 बटा 6। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 1 6 6 4 24 14। क्या पूछा है? तो कुल राशि की गणना करिए। कुल राशि कितना हो जाएगा? दोनों मिला देंगे तो 11 के, तो 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 होता है 154। तो कुल राशि कितना हो जाएगा? 154। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 32,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। अच्छा, 15% होता क्या है? 15%, 15/100 काटेंगे तो 5 3 और 20, मतलब 3/20 आया। सिंपल 3/20 आ रहा है। पहले साल में 20 से 23 हुआ होगा कोई राशि, दूसरे साल में फिर 20 से 23 हुआ होगा, यही होगा। मतलब 400 रुपए का राशि 529 रुपए हो जाएगा। ये अमाउंट है और ये हम लोग का प्रिंसिपल है। ठीक है, होता है। तो क्या पूछा? इतना रुपए की राशि, ये हम लोग का प्रिंसिपल ही दिया हुआ था ना, मतलब रेशियो के हिसाब से अगर इसको हम के ले लेते हैं तो 400 के का वैल्यू कितना दे दिया है? 32,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। के का वैल्यू कितना आ गया? 320/4। के का वैल्यू 80। के का वैल्यू 80 आ गया। तो क्या पूछा है? तो चक्रवर्ती ब्याज क्या, तो इसमें क्या पूछा है? प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोला है, सिंपल। चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोला है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? CI, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, दोनों को माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 129 के आ रहा, 129 के, 529 और 400 के माइनस करेंगे 129 के, CI कितना आ जाएगा? 129 इंटू के का वैल्यू कितना था? 80। कितना आ गया? 8977 और 2, 108, 108 और 196 और 103। CI कितना आ जाएगा?
चक्रवृद्धि ब्याज 10,320 रुपए। तो यहाँ पे 10 होगा, 4 नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट ही पूछा था हम लोग से, अमाउंट ही पूछा था हम लोग से। यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज पर की गणना कीजिए। यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज ही पूछा है हम लोग से। कैलकुलेट द एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, हाँ अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो यहाँ पे ना 10,320 होगा, ये ना एक है, 10,320 होगा, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, चक्रवर्ती ब्याज ही पूछा था। अगला क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है, ये 2 लाइन तो पढ़ना नहीं है हम लोग को, ठीक। यहां से पढ़िए, फरवरी के महीने में स्विफ्ट और मारुति कारों की बिक्री का अनुपात कितना है फरवरी में? स्विफ्ट, स्विफ्ट कौन सा है? ये वाला है स्विफ्ट, ठीक है। फरवरी में स्विफ्ट का कितना है? 2.5 है, हो जाएगा 2.5। अब मारुति, मारुति कौन सा है? मारुति ये है, इसका कितना है स्विफ्ट फरवरी में? 4.4 है। दोनों का अनुपात निकालने बोला था, 2.5:4.4, पॉइंट दोनों तरफ से हट गया, कितना आ गया अनुपात? 25:44। कितना अनुपात आ गया? 25:44। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु 76 रुपए में खरीदा और उसे 57 रुपए बेच दिया, तो हानि प्रतिशत, ये क्रय मूल्य हो गया सामान का, ये विक्रय मूल्य हो गया, तो हानि लॉस प्रतिशत नहीं हो जाएगा? लॉस प्रतिशत, लॉस कितना का हो रहा है यहाँ पे? लॉस कितना का हो रहा है यहाँ पे? 19 का लॉस हो रहा है। 19 का लॉस हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में? 76 क्रय मूल्य था इंटू 100 के प्रतिशत के लिए, 19 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो यहाँ पे लॉस प्रतिशत कितना हो रहा है? 25% का लॉस हो रहा है उसको, 25% का लॉस हो रहा है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? क्या दिया है? एक एक्सप्रेस ट्रेन इतना मीटर प्रति सेकंड की गति से इससे चल रही है और सिग्नल को पार करने में 11 सेकंड लगाती है। ये क्या है? स्पीड हो गया। ये कितना दे दिया? टाइम दे दिया है। तो कुछ है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितना होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस के बराबर ही होगा, क्योंकि एक पोल है, ये पोल है हम लोग को, और ये एक्सप्रेस ट्रेन अगर उसको पार कर रही है तो खुद का लेंथ को ही पार कर रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन को ही पार कर रही है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड कितना है? 39 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना है? 11 सेकंड। यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में, तो 39 इंटू 11 हो जाएगा 429 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? हो जाएगा 429 मीटर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ये आराम से बन जाएगा। क्या बोला है? यदि राम और राजू की आयु का अनुपात कितना है? राम और राजू का अनुपात कितना है? 4 और 5, 4 के हम लोग ले लेते हैं, 5 के ले लेते हैं, रेशियो में है ना, इसलिए उनके आयु का योग 180 दे दिया। अच्छा, दोनों को जोड़ देने से कितना आ जाएगा? 9k, 9k का वैल्यू कितना दिया? 180 दे दिया। k का वैल्यू कितना आ गया? 20। k का वैल्यू हम लोग को बस 20 आ गया, ठीक है। क्या पूछा है? तो उसकी आयु के बीच का अंतर कितना होगा? दोनों का बीच का अंतर 5k माइनस का 4k, बीच का अंतर तो k का है, 1k का है, तो 1 इंटू 20, मतलब दोनों का बीच का अंतर, दोनों सालों का मतलब बीच का अंतर कितना है? 20 साल का है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतनी है। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका सबका भुजा कितना कितना है? 42 42 42 का है। तो इसका एरिया पूछा है, एरिया क्षेत्रफल, एरिया का कितना हो जाएगा? √3/4 a स्क्वायर, ये होता है एरिया। इसको हाईलाइट कर दूं? हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। हाईलाइट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि पीडीएफ में दूर से ही दिख जाए कि अच्छा ये ला फॉर्मूला है। एरिया कितना आता है? √3/4 a स्क्वायर, मतलब 42 इंटू 42। तो 2 से काटेंगे, दो बार, 2 21 बार में, और फिर से 2 से 21 बार में, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और √3 तो है ही है। एरिया कितना हो जाएगा? 441 √3। इसका समबाहु त्रिभुज का ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई इतनी है और इतना है। अच्छा, एरिया, इसका भी एरिया निकालना बोला है। इसका समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है पता है? d1 इंटू डी टू, हाफ d1 इंटू डी टू। ये हम लोग का d1 दे दिया है और हम लोग का d2 दे दिया है विकर्ण, तो बस इसका एरिया निकाल दीजिए। हाफ d1 कितना है? 37, और d2 कितना है? 38। तो 2 से ये 19 बार में खत्म,
37 इंटू 19, 37 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37 19, 7 9 603, 27 27 33, 33 और 7 40, 4 3 7, कितना आ गया 703। इसका एरिया कितना आ गया 703। ठीक है, इसको इसको भी हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। ये अच्छा ये अच्छा है, ये सबको याद नहीं रहता है एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, रोम्बस का बोल लीजिए या समचतुर्भुज का बोल लीजिए, दोनों बराबर ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक ट्रेन इतना मीटर लंबा पुल को एक छोर से सिग्नल, अच्छा पुल है और एक सिग्नल है, उसको पार करने में 33 सेकंड लगा रहा है। एक सिग्नल को पार करने में मतलब खुद का लेंथ को पार कर रहा है। स्पीड कितना होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब खुद का लेंथ, और टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना ले रहा है? 33 सेकंड लगा रहा है। ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया। और क्या बोला है? उसी ट्रेन को उस पुल को पार करने में 98 सेकंड लगता है। अच्छा, ये तो अब ये तो ट्रेन का लेंथ है और ये पुल का लेंथ है, तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस, अब पुल कितना 650 मीटर का है, इसको पार करने में कितना 98 सेकंड लग रहा है। बस दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया। एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई हम लोग को निकालना है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं निकल जाएगा, दोनों को इक्वल कर दीजिए। एल टी बटा 33 इक्वल टू एल टी प्लस 650 बटा 98। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 98 एल टी इक्वल टू 33 एल टी प्लस 650 इंटू 33। एल टी का कॉमन ले लेते हैं, 98 माइनस का 33 इक्वल टू 650 इंटू 33। ठीक है, कितना आ गया? एल टी इंटू 65 इक्वल टू 650 इंटू 33। 650 से 10 बार में खत्म। एल टी कितना आ गया? 330। लेंथ ऑफ ट्रेन 330 मीटर का, तो ट्रेन का लंबाई कितना होगा? 330 मीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हम लोग का क्या दिया है? सिरजो पेजो दौड़ 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 का पहला राउंड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा राउंड 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो पहले दो राउंड का औसत एवरेज स्पीड अब कितना बताया है आप लोगों को? 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 होता है। ये आप लोग हाईलाइट करके रख लीजिए, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा फिर आप लोगों को। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? 2 इंटू स्पीड 1 300, स्पीड 2 450, 4 3 7 750, दोनों को जोड़ दीजिए, जीरो जीरो कट गया। 5 से 5 1 जा 5 15 15 3 जा 45 15 15 5 जा 75, 5 से काटे ना, 15 9, ये 5 से काटे 560, औसत गति कितना जाएगा? 120 इंटू 9 360 मीटर प्रति सेकंड, प्रति जो भी है किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितना जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का सेशन खत्म होता है। आप लोग अभी तुरंत जाइए, इसको स्कैन कर लीजिए, अगर स्कैन नहीं होता तो इसको सर्च कर लीजिए आप लोग। मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अमित सर में जुड़ जाइए, आप लोग को अभी तुरंत इसका पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, कल ही एक पोल हुआ था, तो उसमें आप लोग जाके चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से मैं फिर कल से क्लासेस लूंगा। तो उसमें पोल जाके चेक कर लीजिए, उसमें आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी।